नमस्कार, मैं सुरेश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़ी हुई, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुना दिया है। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो कर्मचारी उसकी बहाली को लेकर मांग उठाए हुए थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इस बीच हाईकोर्ट के इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े किए हैं और कई सवालों के जवाब भी दे दिए हैं। हाईकोर्ट के एक फैसले ने ओल्ड पेंशन के बहाली को लेकर मांग कर रहे कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना है। कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी सीएपीएफ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने का आदेश दे दिया है। जी हां, श्रीनिवास शर्मा बनाम भारत सरकार केस। इसमें अदालत ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारतीय संघ के सशस्त्र बल माना है। कोर्ट ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही है। इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो, चाहे कल भर्ती हुआ हो या फिर आने वाले समय में भर्ती होगा, उन सभी को पुराने पेंशन के दायरे में देखा जाएगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल यह है कि फैसला कितना असरदार होगा। अब तक किन किन राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू हो चुकी है? क्या और भी राज्यों में इसे फिर से लागू किया जाएगा? क्या केंद्र सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले के सामने झुकेगी? और जिन विपक्षी राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया है, क्या वो अपने कर्मचारियों को बिना केंद्र की मदद से वो धनराशि दे पाएगी जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को देना चाहिए? ये सभी सवाल अहम हैं, क्योंकि एक तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर देश में दो धड़े बच चुके हैं। एक तरफ केंद्र सरकार है जो लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम को हानिकारक बता रही है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी मुसीबत बता रही है, तो दूसरी तरफ वो विपक्षी राज्य सरकारें हैं जो वर्ष 2004 से लेके 14 तक चुप बैठी थी इस पेंशन स्कीम को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर। लेकिन आज जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने की बात उठाई है। मगर केंद्र और विपक्षी राज्य सरकारों के बीच में अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम जनता, आम सरकारी कर्मचारी जो इस देश की सेवा में अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश की सरकारें, राज्य की सरकारों के बीच आज वो कर्मचारी जूझते नजर आ रहे हैं। ऐसे में हम अपने इस वीडियो के तहत इन सभी सवालों का जवाब भी देंगे और कोशिश करेंगे कि आम जनता की इस परेशानी को हम सरकार तक पहुंचा पाए, आम जनता के इन सवालों को हम सरकार तक पहुंचा पाए, क्योंकि इनकी आवाज उठाना जरूरी है। और हम अपने चैनल के माध्यम से लगातार आम आदमी, आम जनता, आम कर्मचारियों के सवालों के जवाब सरकार से मांगते हैं, उनकी आवाजों को उठाने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक शेयर के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इस पूरे मामले पर अपनी राय जरूर रखिएगा। सबसे पहले चलिए जानते हैं कि सीएपीएफ के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में क्या कुछ कहा। दरअसल 2004 के बाद से केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती हुए सभी कर्मियों का पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया था। सभी को न्यू पेंशन स्कीम में शामिल कर दिया गया था। हालांकि सेना के जवानों को अभी भी पुरानी पेंशन मिल रही, लेकिन केंद्र सरकार कई मामलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सशस्त्र बल मानने को तैयार नहीं थी। पुरानी पेंशन का मुद्दा भी इसी चक्कर में फंसा हुआ था। सीएपीएफ को भी सिविल कर्मचारियों के साथ पुरानी पेंशन से बाहर कर दिया। उस वक्त सरकार का मानना था कि देश में सेना, नेवी और वायुसेना ही सशस्त्र बल है। ऐसे में बीएसएफ एक्ट 1968 में कहा गया है कि इस बल का गठन भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में किया गया था। इसी तरह सीएपीएफ के बाकी बलों का गठन भी भारत संघ के सशस्त्र बलों के रूप में हुआ है। अब कोर्ट ने भी माना है कि सीएपीएफ भी भारत के सशस्त्र बलों में शामिल है। इस लिहाज से उन पर भी न्यू पेंशन स्कीम लागू नहीं होती है। सीएपीएफ में कोई व्यक्ति चाहे आज भर्ती हुआ हो, पहले हुआ हो या भविष्य में होगा, वह पुरानी पेंशन का पात्र रहेगा। तो इस फैसले का असर क्या होगा, चलिए आपको दिखाते हैं। इसे समझने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता चंद्र प्रकाश पांडे से बातचीत की।
उस बातचीत में उन्होंने मीडिया को बताया कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, ऐसे में संभव है कि केंद्र सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी अगर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराता है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसे मानना होगा। ऐसी परिस्थिति में सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में आने वाले सभी कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिल सकता है। सीएपीएफ में असम राइफल्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एनएसजी और एसएसबी शामिल हैं। इन सभी को कोर्ट के फैसले का फायदा सीधा सीधा मिल सकता है। ऐसे में पुरानी और नई पेंशन स्कीम को लेकर आखिर यह विवाद क्या है, कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। चलिए उनको पहले यह विवाद समझा दें। पुरानी पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर काफी विवाद और राजनीतिक हलचल तेज है। सरकारी कर्मचारी पूरा जोर लगाए हैं कि पुरानी स्कीम फिर लागू कर दी जाए, वहीं कांग्रेस और आप जैसे दल पेंशन के दम पर सरकार बनाने को आमादा है। इस मुद्दे पर गुत्थम गुत्था देखकर तो साफ ऐसा प्रतीत होता है कि अगले लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभर सकता है। लोगों की नाराजगी की वजह केवल नई व पुरानी पेंशन नहीं है, बल्कि हमारे जन प्रतिनिधियों को मिलने वाली पेंशन भी है, और वो लाजमी है। वह भी तब जब वह एक दिन भी किसी सदन के सदस्य रहे हो। ऐसे में लोगों की परेशानी समझनी चाहिए। जबकि एक तरफ सरकारी कर्मचारी के संबंध में यह कालखंड 10 साल का होना जरूरी है। अगर आप सरकारी कर्मचारी के उस रूप में हो गए तो यह कालखंड 10 साल का होना जरूरी है। वहीं जो सरकार के विधायक और मंत्री हैं वो एक दिन भी अगर सरकार के नेता रहे होंगे तो उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा। यही नहीं, सरकारी कर्मचारी की लड़ाई एक पेंशन की, पर हमारे मान्यवर कई पेंशन पा रहे हैं। ऐसे में जब हमारे माननीय सदनों में बैठकर देश की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए पेंशन बंद करने का फैसला लेते हैं, भरोसा नहीं होता है। वह भी तब जब पेंशन पाते समय सरकारी कर्मचारी और हमारे जनप्रतिनिधि का कोई योगदान ही नहीं होता है। उल्टे लोगों से वसूले गए करों से यह धनराशि देनी पड़ती है। ऐसे में आरटीआई से मिली एक जानकारी के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में पूर्व सांसदों को पेंशन के रूप में 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। पेंशन पाने वाले 2669 पूर्व सांसदों के नामों की सूची में देश के बड़े बड़े उद्योगपति, वर्तमान में राज्यपाल, मंत्री, सिनेमा जगत के अभिनेता सभी शामिल हैं, जिनको इन पेंशन स्कीम योजना की जरूरत ही नहीं है। उनके पास पहले से ही इतना पड़ा हुआ है। वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में रियायत बंद है, लेकिन पूर्व सांसद, विधायक को फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी में किसी के साथ भी मुफ्त यात्रा की सहूलियत है। कुछ राज्यों का उदाहरण लेते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश विधानसभा की धारा 6A के तहत पूर्व विधायक को हर महीने 20,000 रुपए पेंशन मिलती है, चाहे उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया हो या नहीं। छत्तीसगढ़ में 35,000 रुपए और मणिपुर में 70,000 रुपए हर महीने मिलते हैं। पूर्व विधायक की मृत्यु की तिथि से उनकी पत्नी या आश्रित को 18,000 रुपए प्रति माह पारिवारिक पेंशन मिलती है। इसमें हर साल 500 रुपए जुड़ते हैं। हर महीने 15,000 का मेडिकल अलाउंस भी मिलता है। ऐसे में पेंशन को लेकर पक्ष विपक्ष जो कुछ कहे और कर रहा है, सब में सियासत की चाशनी लिपटी हुई है। क्योंकि कल्याणकारी राज्य की संकल्पना के बाद भी पेंशन की जो सरकारी योजनाएं हैं उनकी धनराशि इतनी कम है कि उसके भरोसे एक हफ्ता भी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं गुजार सकता है। माननीयों की पेंशन खत्म करने के बाद सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद करने का फैसला होना चाहिए था, पर हो गया उल्टा। देखना है इसे सीधा करने की ताकत आखिर कौन राजनेता और कौन सरकार दिखाती है। लेकिन इन सबके बीच में एक बात सरकारें, चाहे वो राज्य सरकारें हो, विपक्षी राज्य सरकारें हो या फिर केंद्र सरकार हो, इन सभी को समझ लेनी चाहिए कि अगर उन लोगों ने वक्त रहते इस मुद्दे का हल नहीं निकाला और वक्त रहते इस भेदभाव की कमी को दूर नहीं किया तो आज नहीं तो कल उनको इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारे देश के लिए जो कर्मचारी अपना दिन रात एक करके काम करते हैं उनके साथ, और जो नेता हमारे देश के पैसों पर अय्याशी करते हैं उनके साथ एक समान ना होकर भेदभाव करना
केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई भी सरकार के लिए बड़ी मुसीबत का कारण हो सकता है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ नाइंसाफी हो रही है, जिसको दूर करना जरूरी है। हमारा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, कोशिश करिएगा कि वीडियो वायरल हो, जिससे हमारी ये आवाज सरकारों तक पहुंचे। ये जो भेदभाव है ये सरकारों तक पहुंचे, सरकारों के कानों में पहुंचे और उनको पता चले कि आगामी सरकार इस मुद्दे के हल के बाद ही बन पाएगी। ऐसे में इस वीडियो पर अपनी राय, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही जनता की आवाज उठाते रहेंगे, आम जन की परेशानियों को सरकार के सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।